हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने चालुक्य वंश, पल्लव वंश आदि इन सारे टॉपिक पे, गुलाम वंश, इन सारे टॉपिक पे ऑलरेडी लेसन प्लान डिस्कस कर लिया। हड़प्पा सभ्यता आदि ये सारे टॉपिक आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 18वें नंबर का है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 17 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया। इससे अधिक ही पाठ्य योजनाओं पर हमने चर्चा किया हुआ है हिस्ट्री का पाठ्य योजना। और हाँ, आपको सिविक्स का 30 से अधिक ही लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्प करे तो। चलिए देखते हैं, विद्यालय का नाम लिखने के बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें हम करते ही करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रकरण पर। प्रकरण लिखते हैं, आज का हमारा प्रकरण है राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें हम पूर्ववत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने सामान्य उद्देश्य पर चर्चा कर लिया ऑलरेडी, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, आई होप। चलिए देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य ही हम लिखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक लिखेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा, छात्र राष्ट्रकूट वंश के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य विस्तार के बारे में जान सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक। फिर लिखते हैं बोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के वंशावलियों का बोध कर सकेंगे। इसके बाद लिखते हैं दूसरा, छात्र राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य विस्तार का बोध कर सकेंगे। इसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य पर आते हैं हम, जिसमें लिखेंगे छात्र राष्ट्रकूट कालीन साम्राज्य एवं प्रसिद्ध स्मारकों को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिख देते हैं। आगे सहायक सामग्री जो भी यूज करेंगे वो लिख देंगे, जैसे राष्ट्रकूट साम्राज्य को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, ये सहायक सामग्री हो जाएगा हमारा। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, पूर्व ज्ञान के बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सबसे अधिक होता है प्रस्तावना का प्रश्न ही। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं। छात्र बताएंगे भारत में। दूसरा करेंगे विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग क्या कहलाता है। छात्र बताएंगे दक्षिण भारत। फिर क्वेश्चन करेंगे दक्षिण भारत में 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच किन किन वंशों का उदय हुआ। अब छात्र बताएंगे राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल, ये सभी छात्र बताएंगे, आप लिख देंगे। और इन सारे पर आपको, इन सारे टॉपिक पे लेसन प्लान की वीडियो भी मिल जाएगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं, आपको अगर आवश्यकता हो लिखना हो तो। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। कौन थे यहाँ पे कर लीजिएगा। छात्र हो जाएंगे मौन, यहाँ पे छात्र मौन लिख देंगे या समस्यात्मक लिख देंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं हम। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे उद्देश्य कथन होता है कंप्लीट। अब प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्याम पटकारी, ये सारी चीज़ें हम करने के बाद पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं राष्ट्रकूट वंश। क्या लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु राष्ट्रकूट वंश। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था। छात्र मौन हो जाएंगे, मौन लिख देंगे आप। हाँ, इसमें और भी अगर एक आध क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं विकासात्मक प्रश्न में तो आप बेझिझक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे हम, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी चेक किया, पढ़ाया हुआ लेसन प्लान का PDF है। स्पष्टीकरण में लिखेंगे इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। इस काल में उन्होंने परस्पर घनिष्ठ परंतु स्वतंत्र जातियों के रूप में राज्य किया। इसके आगे लिखेंगे उनके ज्ञात प्राचीनतम शिलालेखों में 7वीं शताब्दी का राष्ट्रकूट ताम्रपत्र मुख्य है, जिनमें
जिसमें उल्लेखित मालवा प्रांत के मदनपुर में उनका साम्राज्य था। राष्ट्रकूट वंश का आरंभ 736 ईस्वी से 973 ईस्वी तक माना जाता है। इस वंश का प्रथम राजा दंतिदुर्ग था। इसके बाद लिखेंगे इन्होंने अपनी राजधानी मान्यरबेट को बनाया, जो कि आधुनिक सोलापुर के निकट थी। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। कृष्ण प्रथम शासक बना। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपना श्यामपट्ट कार्य करने के बाद आते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इसमें स्पष्टीकरण या व्याख्या में अगर और भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो आप ऐड कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन है। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, छात्र बताएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे राष्ट्रकूट प्रशासन में सर्वोपरि कौन था, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम, यहाँ पे व्याख्या भी आप लिखते हैं। इतिहास में ये स्पष्टीकरण आप लगभग साइंस में और हाँ कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से पर साइंस में लिखते हैं, और व्याख्या अक्सर आप इतिहास में लिखते हैं। तो आपके कॉलेज के फॉर्मेट में जो भी होगा आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों के शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। राजा उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समाज में दो वर्ग थे, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध एलोरा और कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये सारी चीज़ें आप छात्रों को बताएंगे। यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य भी कर लेंगे। दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रश्न पर। अपने मूल्यांकन के प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इस्लाम धर्म पर लेसन प्लान। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से आप व्यूदा क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लगे आपको तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। मूल्यांकन का प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था। दूसरा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। तीसरा, राष्ट्रकूट वंश का समाज किस पर आधारित था। और आखिरी है हमारा एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। ये सारी चीज़ें हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न में। इसके बाद लिखते हैं गृह कार्य हम, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से राष्ट्रकूट वंश के विषय में संक्षिप्त में लेख लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है गृह कार्य के साथ। इसी के साथ हमारा पाठ्ययोजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। अभ्युदय क्लासेस यूपी को जाते वक्त सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।